जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के ऊपर माता रानी जी की मेहर होगी, माता रानी की कृपा होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई देवी शक्ति है। कैसे जाने? देवी शक्ति उन्हीं लोगों के साथ होती है, किसी के साथ भी। एक सिंपल सी बात है, जब तक आप किसी को इष्ट देव को याद नहीं करोगे तो आप लोगों के साथ कोई देवी शक्ति है या नहीं, ये नहीं हो सकता है। देवी शक्ति या देवी शक्ति हो या आपकी इष्ट की शक्ति हो या आपके गुरु की शक्ति हो, ये सारी शक्ति उन्हीं लोगों के साथ होती है जो टाइम टू टाइम भगवान जी का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और अपने हाथों से अच्छे कर्म करते हैं। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। ये नहीं, जिनके दिल में छल कपट क्या पाप जैसी भावनाएं नहीं होती हैं, उन्हीं के साथ ही माता जैसे की शक्ति होती है। मगर जब शक्ति होती है तो हम कैसे पहचाने कि हमारे साथ कोई विशेष शक्ति है जो हमारी सहायता कर रही है या हमारे परिवार को नेगेटिव चीज़ों से, हमारी परिवार की रक्षा कर रही है? तो हमें कैसे पता लगेगा इन सब चीज़ों का? तो बस मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्हीं बातों को बताने जा रही हूँ। जब हमारे साथ कोई देवी शक्ति होती है तो हमें कैसे पता करें, हम कैसे जानें कि हमारे साथ कोई देवी शक्ति है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटित होती है। सबसे पहले आप लोग वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए। तो शुरुआत करते हैं। जब किसी के साथ कोई भी देवी शक्ति होती है, या देवी शक्ति कैसी भी शक्ति हो सकती है, उनके इष्ट की शक्ति, उनके पितरों की शक्ति होती है, उनके जो जिनकी वो पूजा कर रहे हैं इष्ट, उनकी हो सकती है कोई देवी शक्ति आप लोगों के साथ होती है। तो क्या होता है, साथ होगी जो सेवा पूजा मंत्र, जो जो डेली सेवा पूजा मंत्र जाप करता है, उन्हीं लोगों के साथ ही आपकी ये शक्तियाँ होती है। और शक्तियाँ किन लोगों के साथ हो सकती है? जो जिन्होंने पिछले जन्म में, आपने जैसे कहा है कि इंसान मर जाता है मगर उनका शरीर ही खत्म होता है, मगर जो आत्मा होती है वो अमर होती है। तो जो अगर आप लोगों ने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म या पूजा पाठ किए हैं तो उस साथ भी आपके साथ क्या होता है, आपकी दैवी शक्ति आपके साथ रहती है। आपके जो पिछले जन्मों का कर्म होता है वो आपको उसका फल इस जन्म में मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, किसी के साथ बुरा होता है तो वो कहता है यार मैंने इस जन्म में तो कोई बुरा काम किया नहीं, फिर मेरे साथ मुझे इतने दुखों को देखना क्यों पड़ रहा है? तो उसका कारण कहीं ना कहीं इस जन्म से ना होकर उसके पहले जन्म से होता है। उसके जिसने पिछले जन्म में या तो कोई बुरे कर्म करे जिनका फल उसे आज भोगना पड़ रहा है, या पिछले जन्म में उस व्यक्ति के साथ उसने बुरे कर्म किए जिसे आज फल मिल रहा है। उसी तरह अगर आपने पिछले जन्म में भक्ति भाव की है या आप लोगों के ऊपर इष्ट देव का हाथ है, तो वो इष्ट देव का हाथ आप लोगों के ऊपर आज भी है। कई लोगों के साथ क्या होता है, जन्म से ही ये देवी शक्ति उनके साथ होती है, क्योंकि अगर आपकी शक्ति पिछले जन्म में आपके साथ थी तो आपकी जन्म लोगे तो जन्म के साथ ही वो उस देवी शक्ति आपके साथ होती है। और क्या होता है, कई लोगों को जो ये देवी शक्ति होती है या कोई भी शक्ति होती है तो वो किसके कारण मिलती है? उनके गुरु द्वारा मिलती है। जैसे उनके गुरु द्वारा उनको कोई मंत्र दिया जाता है, कोई साधना या पूजा, इसके द्वारा देवी शक्ति उनके साथ होती है, उन्हें दी जाती है। क्योंकि कई बार आप लोग जब किसी चीज़ की पूजा उठाते हैं तो 1.25 महीने की पूजा उठाते हैं। जब कोई गुरु मुख होता है, गुरु उनके सिर पर हाथ रखता है तो क्या होता है, उनके गुरु द्वारा उन्हें शक्ति दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस शक्ति का सिमरन करने के लिए आप 1.25 महीने के लिए, सब 21 दिन के लिए आप कुछ पूजा पाठ उठाते हैं, तो उसके द्वारा आपको भक्ति मिलती है। तो इस तरह से भी क्या होता है, देवी शक्ति आपके साथ होती है। और कैसे होती है, कुछ चीज़ें हमें बाधा की हाजिर बता देती, मतलब कुछ चीज़ें तो हमें कुछ साक्षात बता देती कि आपके साथ कोई देवी शक्ति है। मतलब कि कई बार क्या होता है, आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही आपके ऊपर है, आपकी माँ के, बहन के, किसी के ऊपर भी कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है, नकारात्मक शक्ति हो सकती है। जैसे किसी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का कहर हो गया, किसी ने आपके पितरों को बांध रखा है, कुछ भी है। मगर उस टाइम पर भी अगर आपकी देवी शक्ति आपकी सहायता कर रही है तो कई बार क्या होता है कि उसके शीश में कोई शरीर में चीज़ आ रही है, वो आप लोगों को बता देती है तो ये तेरे साथ तू अभी तक इसलिए बचा हुआ है कि तेरे साथ तेरे शिव हैं, जो तू शिव की पूजा करता है, इस कारण तेरे साथ ही इतना बुरा नहीं हो पा रहा है जितना मैं सोच रही हूँ। वो मेरे को रोक लेते हैं, मेरे हाथ को पकड़ लेते हैं, मैं चाह कर भी तेरे साथ बुरा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तेरे साथ तेरी देवी शक्ति है। ये होता है, आप लोग मानो या मत मानो, ये है। और क्या, कई बार किसी के साथ, जैसे मेरे साथ मेरी माता रानी की शक्ति होती है तो मुझे कई बार स्मरण हो जाता है कि मुझे मेरी माता रानी की जो शक्ति है वो हर टाइम मेरी नेगेटिव चीज़ों से क्या करती है, मेरी रक्षा करती है और मुझे हर टाइम सेफ रखती है।
तो ये मानो या ना मानो भगवान है। अगर शैतान है तो ईश्वर भी है, भगवान भी है। आप लोग क्या सोचते हो, कई बार आप लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, वो बुरा और बुरा भी हो सकता था। क्या पता आप लोगों के साथ कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ थी जिसके कारण आपके साथ बुरा होते हुए आप बचा। कई बार आप देखते हो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में सिर्फ बंदे की पैर हाथ ही टूटे, पैर हाथ टूटने की उसकी जान भी जा सकती थी, मगर क्यों ना गई, क्यों नहीं गई? क्योंकि उसके साथ उसकी कोई ना कोई दैवीय शक्ति थी, कोई शक्ति थी, या तो उसकी थी या उसकी पत्नी की थी। जैसा कि आप लोग बोलते हो कि पत्नी का भी जो फल होता है वो पति को मिलता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम दान पुण्य करते हैं उसका फल भी हमें मिलता है, और शक्ति के कारण भी वो शक्ति हमारी रक्षा करती है। और क्या 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 होता है, जब हमारे पास कोई देवी शक्ति होती है, हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो क्या हो जाता है, कबूल होने लग जाती है। हम कुछ भी मांगते हैं, या छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है, हमारे मुंह से निकली हर बात पूरी होने लगती है, मुख की हर बात पूरी होने लगती है। जैसे आपने किसी गर्भवती स्त्री को देखकर कहा, अरे मुझे तो लग रहा है इस पे तो बेटी होगी, इस पे तो बेटा होगा, और आपके मुख की जो बात है वो पूर्ण हो जाती है। क्यों होती है? इंसान की बात नहीं होती, वो किसी देवी शक्ति का उस टाइम आपकी जीभा पर होना होता है, जो वो भविष्यवाणी कर जाता है, और वो बात पूर्ण हो जाती है। उस लड़की पे पूर्ण, उस पर, स्त्री पर, बेटा या बेटी वो ही हो जाते हैं जो आपके मुख से निकली है। कई बार आप क्या बोलते हैं, कोई लोग संकट में है और बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप लोग वैसे ही बोल दिया आप लोगों ने, आप इसके नाम के, अपने पितरों के नाम के 11 रुपये उठा के धर दो, अपने कुल देवी के नाम के 11,000 रुपये उठा के धर दो, क्या पता इसको शांति मिल जाए, ये ठीक हो जाए। और वो लोग अगर ऐसा कर लेते हैं और उसको तुरंत आराम मिल जाता है, तो उसका क्या मतलब है? आपने बोला नहीं, आपके अंदर जो आपने जो पूजा पाठ की, जो आपके अंदर ईश्वर शक्ति है, उसके कारण ये चीज़ें आप लोगों के साथ हुई। इसी के कारण इस बार आपसे खुश हुआ। और क्या होता है, ध्यान लगाना शुरू हो जाएगा। मतलब जब भी आपके साथ कोई देवी शक्ति होती है, जब भी आप पूजा पाठ में या कहीं भी बैठते हो, पूजा से रिलेटिव काम करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, तो उसमें आपका ध्यान लगेगा, आपको सीधा, आपका मन इधर उधर ना भटकने की जगह सीधा मन ईश्वर के साथ लग जाता है, और आप ईश्वर का ही सिमरन करने लग जाते हो। कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि हम ईश्वर की पूजा भक्ति करें, मगर चाहते हुए भी जो हमारा मन होता है वो प्रॉपर ढंग से भगवान की तरफ नहीं हो पाता है, उनकी तरफ खिंचाव नहीं हो पाता है। तो ये सब क्यों होता है? हमारे ऊपर किसी न किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। मगर जब देवी शक्ति हमारे साथ होती है, तो हमारी छोटी से छोटी, हम भगवान की तरफ हम खिंचते चले जाते हैं, और हमारा जो दिल है उनकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है। और क्या होता है, मंत्र जाप करोगे तो जब आप किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो आपका मंत्र क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जब आपने लगातार उसे 21 दिन 11 दिन किया, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आप जब किसी को ऊपर संकट है आकर, अगर आप उस मंत्र का यूज़ करते हो, तो उसका फल आपको देखने मिलता है, और उसके कारण उसी बंदे को तुरंत ही आराम मिल जाता है। तो इसका कारण, इसका मतलब क्या है कि आपके साथ आपकी देवी शक्ति आप लोगों के साथ हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।